नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया था, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि फ्राइडे को कैसे काम कर सकता है, फ्राइडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ आज के मार्केट पे। आज का मार्केट बहुत ट्रिकी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसे ऐसे एक्सपायरीज जो होते हैं ना, हम लोग उम्मीद करते हैं कि महीने में एक बार तो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे जहाँ मार्केट सबको कंफ्यूज करके सबको बैठा के एक तरफ ऐसा मूवमेंट देता है कि अगर आप दूसरी तरफ फंसे थे तो आपका पूरा कैपिटल उस दिन ज़ीरो हो जाता है। और इसी के बारे में मैंने कल आपको 3-4 मिनट समझाया था कि अगर आप पर डिसिप्लिन नहीं है तो हो सकता है आप कल बच गए होंगे इन झटकों में, लेकिन आज बच पाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज क्या होता है, कैपिटल अगर आप पूरा लगा दोगे तो अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं गया तो पूरा प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है, फिर आपको बहुत लॉस होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट बहुत ईजी था, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो फिर आपके लिए मार्केट ऐसा नहीं था कि टफ हो गया, पर बिल्कुल ही मार्केट में आप चले गए होंगे अगर आपने यहाँ पुट लिया और आपने यहाँ पे एसएल नहीं लिया। तो फिर आज पक्का आपने एवरेज आउट ही किया होगा कि मार्केट में भाई देखो, ये झटके के बाद देखो यहाँ रिवर्स लेके आ रहा है, अब तो मार्केट गिरेगा, तो पूरे पैसे लगा दिए होंगे यहाँ पे कि मार्केट में जो ये 100 का प्रीमियम था, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से 24,500 का, वो यहाँ पे 40 का हो गया है। और आपने इतने क्वांटिटी भर दिया कि अब मार्केट यहाँ से 24,400 आएगा ना, तो ये 40 का मान लीजिए 200 हो जाएगा और आपका पूरा कैपिटल 2x 3x हो जाएगा। तो इस सोच में बहुत लोग आ जाते हैं और होता क्या है, मार्केट उनको पूरी तरीके से निकाल देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो हो सकता है बाकी दिन में आप किसी तरह गुजारा कर लो छोटे मोटे लॉस में, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको मार्केट पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है। तो आज भी मार्केट ने ऐसा ही किया है। जिन्होंने आज लॉस किया होगा, मेरे को उम्मीद है कि मार्केट आज का ट्रिकी था। मार्केट ने पहले आपको नीचे की तरफ बैठाया, फिर ऊपर की तरफ बैठाया, फिर नीचे की तरफ बैठाया, फिर साइडवेज करके एक ही बार में अब एक तरफ डायरेक्शन दे दिया। तो ऐसे मार्केट में अगर किसी का कैपिटल ब्लो हुआ है, लॉस भी नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसे मार्केट में पूरा जीरो ही हो जाता है, तो कोई बात नहीं। इसको एक लेसन की तरह लीजिए। देखिए मार्केट में ना, मैंने बहुत बार बताया कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, लेकिन कभी कभी मार्केट आपको दिखा देता है कि डिसिप्लिन में नहीं रहने से क्या होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग अपना कैपिटल ब्लो करते हैं अगर डिसिप्लिन में नहीं रहते। देखिए इन इन दिनों से ही आपको डिसिप्लिन का मतलब समझ में आता है मेरे। डिसिप्लिन में रहना बोलने से कुछ होता नहीं है, जब तक आप खुद नहीं समझोगे ना तब तक आप खुद डिसिप्लिन नहीं रहोगे। तो ऐसे दिनों में मार्केट में आपको समझ में आता है कि मार्केट में डिसिप्लिन में नहीं रहने से क्या होता है। किसी का अगर कैपिटल ज़ीरो हुआ है तो देखिए, कोई बात नहीं, आपको एक लेसन मिल गई होगी। या तो आप उस लेसन को सीखिए, समझिए कि मैंने क्या गलती की, और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं डिसिप्लिन में नहीं आ सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग करना। देखिए किसी भी जगह आप काम कीजिएगा ना, तो ऐसा है कि आपका धीरे धीरे कुछ कॉर्पस बढ़ते ही जाएगा। भले ही आप बहुत ऐसा नौकरी करें जिसमें बहुत पैसा नहीं है, पर धीरे धीरे तो आपके पास कैपिटल आएगा ही। एक ट्रेडिंग ही वो जगह है जहाँ पे आपके पास कैपिटल सिर्फ जाता ही है अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। और जब मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग आनी, तो स्ट्रैटेजी की बात नहीं होती है, वो होती है आपके अंदर डिसिप्लिन जो आप में नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जिसने यहाँ पे ऐसे ले लिया किसी भी पॉइंट पे, तो आज वो मार्केट में बच गया। और मैं कहूँगा कि ऐसे ही चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट में लॉस हुआ तो गलत बात है। आज के मार्केट में बहुत लोग का लॉस हुआ होगा, हो सकता है बहुत लोग का प्रॉफिट भी हुआ होगा जो इस तरफ चले गए होंगे, पर कोई बात नहीं। मैंने शुरू के 2-3 मिनट इसलिए लगाया क्योंकि ऐसे मार्केट में आपको नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है कि ठीक है यार, प्रॉफिट और लॉस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका लॉस इनडिसिप्लिन से हुआ है ना, तो वो लॉस नहीं हुआ होगा, आज पूरा कैपिटल ब्लो हो गया होगा। जिनका प्रॉफिट हुआ है कॉल में, क्योंकि हमने डिस्कशन क्या किया था, मैं उस पर आ जाता हूँ। मैंने आपको बोला था कि मेरे दो रेंज रहेंगे, ऊपर की तरफ 24,800, नीचे की तरफ 24,550। मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल 550 ब्रेक किया था। आपका 30 पॉइंट्स मतलब 550 है, तो 580 का आपका एसएल होना चाहिए था, यहाँ कहीं आपका एसएल होता, ये जो जोन है इसके ऊपर। और यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक झटके में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब मैंने आपको बहुत बार बोला है कि एंट्री के टाइम तो कैंडल क्लोज होने का वेट करो, लेकिन ऊपर की तरफ ना कैंडल क्लोज होने का वेट ना करो। लेट्स से आपका 24,800 है ना एसएल, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंच जाए आप तुरंत अपना एसएल ले लीजिए। वेट नहीं करना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा। क्लोजिंग करते करते ना हो सकता है 800 से 900 एक बार कैंडल बना दे, और इतना बड़ा आपका लॉस होगा कि हफ्तों हफ्तों लग जाएंगे रिकवर करने में। तो आपको यहाँ पे अपना एसएल ले लेना चाहिए था। अब मैं मार्केट में रिकमेंड करता हूँ कि आप दिन का एक ही ट्रेड लीजिए, तो उसके बाद आपको कोई ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का कॉल साइड में ट्रेड लेके पैसा बन गया होगा, लेकिन अगेन आप भी इनडिसिप्लिन के कैटेगरी में आते हो। और आप मानिए, जैसे आज यहाँ पे पुट वाले इनडिसिप्लिन वाले आज कैपिटल ब्लो किए है ना, कल अगर आप इनडिसिप्लिन में रहोगे तो आप भी ऐसे कैपिटल ब्लो कर सकते हो। इन चीज़ों का ध्यान रखिए।
हाँ, जो दिन में 2 ट्रेड लेते हैं, उनका सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था कि 24,800 के ब्रेक होने पे 25,000 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ आपके आपके 200 पॉइंट बहुत आराम से मिल गए होंगे, ठीक है? तो मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमारा स्ट्रैटेजी काम किया, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी का जो एम होता है कि आप दिन में एक ही ट्रेड लो, वही डिसिप्लिन माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा लग गया था। ऐसे लगने के बाद आपको निकल जाना चाहिए था, ठीक है? मेरे को लग रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई मेरे को लग रहा था कि ऊपर जाएगा, मेरे को लग रहा था नीचे जाएगा, लेकिन मेरा भी मार्केट ने ऐसे ले लिया। और मैंने उसके बाद फिर कभी एंट्री नहीं की, क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसे दिन बहुत आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं ट्रेडिंग पहली बार कर रहा हूँ, मैंने भी अपने कैपिटल ब्लो किए हैं बहुत बार, और मेरे को तभी सीख आई है कि भाई देखो, आप 10 में से 6-7 दिन आप प्रॉफिट करोगे, और एक आध दिन आपका सेटअप नहीं बनेगा। तो अगर 1 से 2 दिन आपका लॉस हो रहा है, तो वो 1 से 2 दिन लॉस आपका 6 से 7 दिन का प्रॉफिट तो ले रहा है, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपका पूरा कैपिटल ही जीरो कर दे रहा है। तो कोई मतलब नहीं है ऐसा ट्रेडिंग करने का। अगर मैं बस इन इन दो लॉसेस पे काबू कर लूँ ना, काबू करना मतलब ये नहीं कि मेरा लॉस ही ना हो, लेकिन ये लॉस है ना, जब मेरा ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा लग रहा है तो मेरे को निकल जाना है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको मैं फॉलो करूँ तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, और इसलिए अभी तक हमारा सिस्टम चल रहा है। मतलब मेरा, आप कह सकते हो कि चल रहा है सिस्टम, क्योंकि एसएल के दिन मैं एसएल ले लेता हूँ, मार्केट से बाहर निकल जाता हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, दिन का एक ट्रेड करना है, नंबर वन। और एसएल अगर लग जा रहा है तो मार्केट से एग्जिट कर देना है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है भाई। आप इसको समझिए, यही इकलौता तरीका है जिससे आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आप कोई भी इंडिकेटर लगा दो, यहाँ जाके 1000 इंडिकेटर लगा दो, आपका ये कोई भी एटीआर वेटीआर कुछ भी लगा दो ऐसे लेने के लिए, आप जब तक ऐसे लोगे नहीं ना, तब तक वो एटीआर तो आपकी तरफ से ऐसे लेगा नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, डिसिप्लिन लाइए। डिसिप्लिन लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होता है कुछ करने के लिए, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं। ट्रेडिंग तो एक एग्जांपल है जो आपको दिखा रहा है कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो क्या क्या हो सकता है। बाकी मैं आ जाता हूँ वनडे टाइम फ्रेम पे। वनडे टाइम फ्रेम पे हमारा क्या डिस्कशन था? देखिए, मैंने आपको साफ-साफ बोला था कि जिनका यहाँ पे लॉन्ग का कैंड बन गया है यहाँ पे, हालाँकि मैंने बोला था क्वांटिटी कम रखना है, उनका एसएल इसके नीचे मैंने आपको बोला था, वो एसएल हिट हुआ नहीं है, और मार्केट अभी चलते जा रहा है। तो आप बिल्कुल चल सकते हैं, एसएल आपका यहीं रहेगा। आपको जहाँ तक ट्रेड करना है, आप एक्सटेंड करना है कर सकते हो। आपको थोड़ा क्वांटिटी ऐड करना है, लेट्स से यहाँ पे आपका Q1 क्वांटिटी था, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिन्होंने कम क्वांटिटी के साथ ऐड किया था। अगेन आपका जो टोटल एसएल रहेगा, वो यही रहेगा 24,400, ठीक है? पुट वालों को तो मैंने इसी दिन बोला था, जो पहला कैंडल बना था, कि भाई आपका एसएल ले लो। आपने ले लिया होगा, मैं उसकी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अगेन जो मैं इंटरडे लेवल पे डिसिप्लिन की बात कर रहा था, वो हर टाइम फ्रेम पे होता है। डिसिप्लिन नहीं लोगे तो देखिए, आज 25,000 पे मार्केट को 26,000 जाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बाकी ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से गिर नहीं सकता है। बहुत बार मार्केट ने देखिए यहाँ पे एक्सपायरी रिलेटेड मूव बनाए हैं, और अगले दिन से मार्केट ने यहाँ पे फॉल देना चालू कर दिया। लेकिन अगेन यही मानना कि भाई एक्सपायरी के दिन बड़ा कैंडल बना है तो उसके बाद नीचे ही गिरेगा, बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है। मार्केट को नीचे गिरना होगा तो आपको बता देगा, 24,400 के नीचे जाएगा तब कोई पुट का ट्रेड आपको लेना है, उसके पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन बिल्कुल मार्केट अब बुलिश हो गया है। जो यहाँ पे कॉल में थे, अपना क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ा आप ऐड कर सकते हो, और आपका फिर अब सीधा ऑल टाइम हाई के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। हालांकि 24,200 वो जगह है, इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट मेरे को बहुत हाई चांस लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है, ठीक है? ये हमारा डिस्कशन हो गया वनडे टाइम फ्रेम पे। कोई खास यहाँ पे देखिए, ईएमए से तो अभी भी बहुत दूर है ये। इसका जो ईएमए इसने एक बार टच कर लिया है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका 24,300 के आसपास 20 EMA का सपोर्ट है, और बाकी 50, 100, 200 का 23,500, 600 के आसपास है। अगर वहाँ तक मार्केट आता है, जिसके चांसेस हम कह नहीं सकते यार आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के लिए। पर वो बात की बात है, वनडे टाइम फ्रेम पे जो कॉल में थे वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पुट वालों को तो बहुत पहले एग्जिट कर लेना चाहिए था, जब तक मार्केट, आप तो 24,000 को ब्रेक नहीं करता है ना, 24,100 को, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है? अब आ जाता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल हमारा डिस्कशन कैसे रहेगा? देखिए, बहुत उदास मत होइए जिनका आज लॉस हुआ है। ऐसे लॉस होते रहते हैं। ये एक लॉस आपको बस एक लेसन देता है मार्केट में, कि यार मार्केट सुप्रीम है, आपको मार्केट के साथ झगड़ा नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है? गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट +87 पॉइंट्स दिखा रहा है, तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखूंगा। देखिए, कॉल साइड में लोग यहाँ से बिल्कुल अनवाइंड हुए हैं। बहुत हुए नहीं, 25,000 पे लोग अभी भी राइटिंग किए हुए थे, इनको लग रहा है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली थी। बाकी यहाँ पे 25,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, 25,100 पे हुई है, 25,200 भी लोग आए हैं। 25,000 पे मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद कोई खास सपोर्ट है नहीं यहाँ पे। 24,800 पे है, 24,600 पे है, तो यहाँ तो 200-200 पॉइंट पे राइटिंग हो रखी है। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखूंगा तो 25,100, 25,200, 25,300, 400, हर 100-100 पॉइंट पे राइटिंग हुई है। आज
थर्सडे है तो नए एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी बनते नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अभी जो मेरे को ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे थोड़ा पुट राइटर्स एग्रेसिव हुए हैं, लेकिन जो सपोर्ट है ना अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, सब 200-200 पॉइंट पे राइटिंग कर रखे हैं, ठीक है। कॉल साइड यहाँ पे हर 100 पॉइंट पे राइटिंग है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। अनवाइंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, ये मैं अभी कहना चाहूँगा। तो लोग अभी भी थोड़े थोड़े ट्रैप पे, अगर मार्केट और ऊपर जाता है ना तो बाकी लोग भी यहाँ पे अनवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं एफ आई एच डी आई डेटा देख लेता हूँ, हालांकि हम लोग देखते हैं नहीं, पर इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा। आज आज फ्यूचर्स में एफ आई एस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, तो ये चीज़ हम देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फिलहाल क्लाइंट्स बियरिश हो रखे हैं, तो ये तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ रहा है। पर पिछले बहुत दिनों से क्या हो रहा है, जो क्लाइंट चाहते हैं ना वही हो रहा है। मार्केट में वो लोग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिव जाता है। फिलहाल नेगेटिव है तो हो सकता है मार्केट कल नेगेटिव ही चल जाए, क्योंकि एफ आई एस जो कर रहे हैं ना मार्केट उसका उल्टा ही कर रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें काम की है नहीं हमारी, हम लोग ऑप्शन चेन को देखेंगे और इसको देखेंगे। डेटा हेल्प करता है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आप डेटा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, क्योंकि एट द एंड हमको टेक्निकल पे ट्रेडिंग करनी है, तो मैं इसलिए वो फैक्टर हटा चुका था, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेडिंग करेंगे। देखो ऊपर की तरफ तो मेरा 25,200 लेवल है यार, हो सकता है 100 को ब्रेक करके 200 की तरफ चला जाए, तो ये मेरा 25,100 मेरा एक लेवल रहेगा। फ्लैट मार्केट खुलता है तो आप ये स्कैल्पिंग कर सकते हो 25,100। 25 लेके चलो यहाँ पे। एक सेकेंड, ये लेवल यहाँ पे हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है। 25,000 अभी के लिए इग्नोर कर दो यार, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे शॉर्ट पोजीशन ले लेना है, लेकिन लेने को ले सकते हो, क्वांटिटी कम रखना, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सारे लेवल एक बार दिखा देता हूँ कैसे ट्रेडिंग करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो फिर आपके लिए दो जोन रहेगा, 25,125, 25,000। 25,000 के नीचे आप लोग पुट ले सकते हो, जो कि आपको 24,800 के लिए मार्केट लेके जा सकता है। क्वांटिटी साइज कम रखिएगा, मैं पहले भी आपको रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है मार्केट 24,900 पे सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए, बहुत रिस्की ट्रेड है। आपको लेना है तो क्वांटिटी साइज बहुत कम रखिएगा, ठीक है। जो एक लॉट से ट्रेड करते हो वो तो बिल्कुल ये ट्रेड ना करे। मार्केट को कल गिरने दो, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, एक लॉट वालों के लिए ट्रेड नहीं है। ऊपर की तरफ 125 को क्रॉस करता है तो 200 मेरा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। और 200 के बाद आप लोग 50% पोजीशन बुक करके 25,300 के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा डिस्कशन हो गया फ्लैट के लिए। वॉट अबाउट मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप मतलब 25,200 के नीचे ही खुलेगा, ये मेरी उम्मीद है। उस केस में 200 को ब्रेक करेगा तो कॉल के लिए बैठ जाऊंगा, जो कि मेरे को 25,300, जो कि 100 पॉइंट है ऑलमोस्ट, वो 100 पॉइंट आपको देगा। हर केस में आपको 30 पॉइंट्स का एसएल रखना है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आना चालू करता है और 25,000 को भी ब्रेक कर देता है, तभी मेरा कोई पुट का पोजीशन बनेगा, और जो कि मेरे को 24,800 का टारगेट देगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस हो गया मार्केट अगर मेरा गैप डाउन खुल जाता है। गैप डाउन खुलता है तो देखिए ये जोन रहेगा 25,000 से लेकर 24,800, इस जोन के बीच में ही देखिए कहीं खुलेगा, इसके नीचे तो नहीं खुलेगा, मेरे को पता है। इस केस में ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, 125 के ब्रेक होने पे कोई ट्रेड लेना है, 125 के ब्रेक होने पे 200 का टारगेट रहेगा अपना। और नीचे अगर नीचे खुल के 24,800 को ब्रेक करता है तब मैं पुट लूंगा, और जो कि मेरे को 25,600, ये जो जोन है आपको 600 के लिए आप बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत समय बिताया था, तो 600 के लिए मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हर केस में मैंने आपको बता दिया है, मार्केट में 25 125 वो लोवेस्ट लेवल है जिसके ऊपर आपको कॉल लेना है। इसके पहले कॉल लिया तो देखिए फिर डिसिप्लिन वाली बात आ जाएगी, जिस पे मैंने आपके शुरू के 3-4 मिनट लिए थे। पुट आपका 25,000 के ब्रेक होने के पहले बनेगा नहीं। पुट मैंने आपको बोल दिया, तीनों कंडीशन में जो क्वांटिटी साइज रहेगी कम रखना। मार्केट अभी बहुत बुलिश हो रखा है, ऐसे केस में आपको बियरिश रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में बिल्कुल ही आप एक्स्ट्रा हो गया कि भाई आज ऐसे गया तो ऐसे आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। पर अगेन सेम बात है कि भाई मार्केट जब इतना ऊपर गया एग्रेसिवली, तो क्यों रिस्क लेना कि मार्केट तुरंत ऐसे नीचे आ जाएगा। अगर आ गया तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग अगले दिन इस जोन के ब्रेक होने पे ट्रेड ले लेंगे, पर अभी ऐसा पागलपन बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो आज आपको एक लर्निंग देने की कोशिश की आपको काम का लगा। इन चीज़ों से देखिए बहुत दुखी ना हो सकता है आज लोग का बहुत बड़ा बड़ा लॉस हुआ होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो बहुत लोगों का कैपिटल ब्लो आउट भी हुआ होगा, पूरा ज़ीरो हो गया होगा। मेरे को उनका एक ही मैं उनको एक ही रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको खुद पे रिफ्लेक्ट करना होगा, क्या आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं करना मतलब आप लूज़र है,
ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा भाई कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है अगर आप डिसिप्लिन है आप में, तो फिर ये सिनेरियो होना नहीं चाहिए था कि आपका कैपिटल चला गया। मैंने आपको बहुत बार समझाया था, कल 3-4 मिनट समझाया था, क्योंकि मेरे को पता है ऐसे केसेस बहुत होते हैं। तो आप में डिसिप्लिन नहीं है, ये तो आप में दिख गया। अगर आपको लग रहा है कि भाई बस एक बार किया है मैंने, वरना मैं नहीं करता हूँ, तो उसको ही इनडिसिप्लिन कहते हैं। कि आप 50 बार करते नहीं करते हो, एक दिन करते हो, 50 दिन का प्रॉफिट चला जाता है, तो उसी को इनडिसिप्लिन कहा जाता है। अगर आप में डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन नहीं है, तो फिर आपको रिफ्लेक्ट करना होगा, यार पहले आप डिसिप्लिन बनाइए, उसके बाद ट्रेडिंग में आइए। वरना मैं बोलूँगा कि ट्रेडिंग छोड़ दीजिएगा तो कोई गलत बात नहीं है। देखिए, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे डाल के आप पैसे बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शंस में आना है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है भाई कि आज 1 लाख गवाया है, कल मैं 2 लाख से आऊँगा और सीधा पैसा बना दूंगा। होगा क्या, 1 लाख तो गया, ये 2 लाख भी चला जाएगा। रिवेंज मत लीजिए मार्केट से। मार्केट सुप्रीम है, इस चीज़ को समझिए। मार्केट में आपका पैसा गया है, तो समझ लीजिए कि मार्केट में आप में वो चीज़ अभी है नहीं जो मार्केट को चाहिए होता है। आप 5 दिन प्रॉफिट करते हो, एक दिन लॉस करते हो, वो एक लॉस आपका 5 दिन का प्रॉफिट ले लेता है। तो मैंने शुरू के 4 मिनट भी इसी पे लगाए थे, अभी के 4 मिनट भी इसी पे लगा रहा हूँ कि थोड़ा ब्रेक लीजिए। कैपिटल ब्लो हुआ है, जिनका ब्लो नहीं हुआ है, कुछ बाकी है, तो आपको एक लेसन मिल गया है, ठीक है। तो मेरे को लगता नहीं आपको फिर से लेसन देने की ज़रूरत है। एक लेसन मिल गया, हो सकता है आपका 50% 60% अकाउंट खाली हो गया होगा। जिनके पास थोड़ी बुद्धि थी कि भाई, उनको पता था कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो बचा के रखूँ, तो उनको तो देखिए मार्केट ने एक लेसन दे दिया। वो फिर ऐसा नहीं करेंगे। और करेंगे तो जो 60% या फिर 40% अभी कैपिटल बाकी है ना, मान लीजिए 60% तो आज चला गया, वो 40% सीधा ज़ीरो हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। मार्केट इस बार तो आप बच गए, लेकिन हो सकता है अगली बार ना बचे, तो इस चीज़ का ध्यान लीजिए, करिए। बिल्कुल कम कैपिटल में कुछ समय ट्रेड कीजिए, डिसिप्लिन में ट्रेड कीजिए। भाई ऐसा लग रहा है तो लगने दीजिए। मैं ऐसा नहीं है कि ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा खुद का एसएल लगा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा खुद का यहाँ पे आज अच्छा खासा लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब एक ऐसे तेज मूवमेंट आता है ना, तो आपका एसएल जो 30 पॉइंट्स का होता है, वो 40-50 पॉइंट्स पे या 60 पॉइंट्स पे लगता है, या कभी कभी 70 पॉइंट्स पे। तो बहुत बड़े लॉस होते हैं। पर अगर पॉइंट है कि आप डिसिप्लिन में थे, यहाँ पे आपको एसएल लेना था, आपने एसएल लिया, वो एसएल लेते लेते ऊपर चला गया, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। गलती है आपने एसएल लिया नहीं, आप एवरेज करते गए। यहाँ पे आपने विक देखा, यहाँ पे फिर आपने बड़ा रेड कैंडल देखा, आपने फिर एवरेज आउट करने लगे, एवरेज आउट करते गए इस पूरे समय। और फिर आपको मार्केट ने पूरा ही, आप कह सकते हो पूरा कॉन्फिडेंस ले लिया, कैपिटल ले लिया। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मैं बहुत अ, नहीं करूँगा मैं आज इन चीज़ों पे बात। हो सकता है कि मेरे 18 मिनट की वीडियो में मैंने 5-6 मिनट इस पे कवर किए हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको बताऊँ कि डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है। आज मार्केट ने आपको दिखा भी दिया। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ फीडबैक होगा, कुछ सुझाव होगा, तो मेरे को ज़रूर दीजिएगा। तब तक की वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। कमेंट में आप अपने सुझाव दे सकते हैं मेरे को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ऐसी मार्केट प्रेडिक्शन लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।